हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर जो लास्ट है क्लास 10 का। ठीक है, क्लास 10 का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं वो कैसे क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। चलिए हम इसके बारे में पहले बता दें ये है क्या चीज। देखिए, जैसे ना जितने भी एलिमेंट हैं अभी तक जो 118 एलिमेंट हैं जिसे जाना गया है, 118 एलिमेंट है जिसमें से 94 नेचुरली आकर्ड है। नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं और बाकी प्रयोगशाला में भी बनाए गए हैं। अब ये बताइए, 118 एलिमेंट को समझना, पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टी को जानना अलग अलग बहुत मुश्किल होता, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, इसकी नीड, इसकी आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए बहुत वैज्ञानिकों ने शुरू में नियम दिए कि इस तरीके से इनको व्यवस्थित किया जाए, क्लासिफाई किया जाए। जैसे एक शॉप होती है, दुकान, उसमें चावल अगर होगा तो चावल की भी कई किस्म होती है, बासमती है, ठीक है, जो भी है, मोती है, तो उनको अलग अलग रखा जाएगा। बिस्किट अलग, शक्कर अलग जगह, अच्छी दाल एक तरफ। अच्छा, इसी तरीके से इसमें जो एलिमेंट को अलग अलग रखा गया है ताकि उसकी जानकारी हमें मिल सके। सबसे पहले जर्मन के वैज्ञानिक, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे डॉबेरिनर। ठीक है ना, 1817 में इन्होंने बताया था। इन्होंने ट्रायड दिया, ट्रायड्स, ठीक है ना, डॉबेरिनर ट्रायड इसको कहते हैं, डॉबेरिनर का ट्रायड। इन्होंने ला दिया कि कैसे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट का करें। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है ना, इनको ना एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, जो क्रम से आते थे। तो लिथियम का एटॉमिक 6.9, सोडियम का 23 एटॉमिक मास, पोटेशियम का होता है, कितना होता है, 39। ठीक है, इस तरीके से। अब बताइए, तो उन्होंने बोला ना डॉबेरिनर ट्रायड्स, इस लॉ को कहा जाता है, इस रूल को। ये क्या बताता है कि अगर हम क्रम से एक सिस्टम से रखें, एक सीरियल नंबर से बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। चलो ठीक है, प्रॉपर्टी सेम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की। लेकिन इन्होंने जो बताया, बोले कि इन दोनों का एवरेज इसी के बराबर होगा लगभग। जरा 6.9 प्लस 39 अपॉन 2 करते हैं, एवरेज ऐसे निकालते हैं। टोटल जो रहता है पद बटा पदों की संख्या, टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो 39 और ये कितना हो जाएगा, 45.9 अपॉन 2, ये लगभग 23 के करीब आ जाएगा। तो ये देखिए 23 सोडियम का। तो इन्होंने बताया था कि अगर हम 3 एलिमेंट इस तरीके से लिए जाएंगे तो फर्स्ट और लास्ट वाले का हम एवरेज निकालेंगे एटॉमिक मास का, तो 20 वाले को देगा और इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इन्होंने बताया था, इसने डॉबेरिनर ने। स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इसका भी बताया था इन्होंने। लेकिन ऐसे करके 3 ही ट्रायड्स इन्होंने निकाल पाए थे जिनमें ऐसा सेम हो पा रहा था। तो इनका लिमिटेशन आया कि ये जो लिमिटेशन है ये आगे फेल हो गया। लिमिटेशन का मतलब कहां पर ये वर्क नहीं कर रहा, ये फेल हो गया, क्योंकि 3 ट्रायड के बाद, यानी जैसे ये 3 है, इसी तरीके से 2 और करने के बाद, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम के बाद, ये रूल फेल हो गया, आगे का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। तो इसलिए ये रूल आगे नहीं चला। और ये किस पर डिपेंड था, एटॉमिक मास और जो बताया मैंने। नोट करिए, आगे बताते हैं।
जब ये रूल फेल हो गया तो आगे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना रूल दिया। ठीक है, उन्होंने एक नियम बताया जिनका नाम था, ये 1866 में आया रूल। उनका नाम था वैज्ञानिक का न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स का रूल दिया। उन्होंने क्या बताया था कि अगर हम एटॉमिक मास के, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, if we put element in increasing order of their mass, then every eighth element repeat same property। आप समझ गए? ठीक है, सेम प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल। इन्होंने बताया कि अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रख दें तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व के समान प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे उन्होंने बताया था, जैसे सॉन्ग होता है सा रे गा मा पा धा नी। अब नी के बाद फिर सा रे गा मा पा धा नी। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या है, फ्लोरीन, ठीक है, Na, Mg, एल्युमिनियम, Si, ठीक है, P और S। जरा देखिए इन्होंने क्या बताया कि इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट को रख दिया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, फिर से 8वां ही आ गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये फिर से 8 आ गया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होगी ऑक्टेव, न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल से। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम जोड़ेंगे तो ये इसके लिए 8वां, क्योंकि ये एक स्थान यहाँ आ गया है, तो इसके लिए 8वां एलिमेंट ये होगा। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी मैच करेगी, एक जैसी होगी। इन्होंने बताया न्यूलैंड ने। इसे नोट करिए, इसमें कुछ कमी थी अभी हम बता रहे हैं। ठीक है ना, नोट करिए। ठीक है, इस तरीके से न्यूलैंड ने रूल दिया था। आगे हम बता रहे हैं इन्होंने और क्या किया, जो कुछ गलतियां करी थी। देखिए पहले रूल बनता था, उसमें कुछ कमी होती थी, उनको सुधारा जाता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए Ni और CO को एक साथ रख दिया, ये CO आगे बढ़ता जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था, मेरी बात सुनिए, इनकी जो है लिमिटेशन क्या क्या थे, ठीक है ना। एक तरीके से देखा जाएगा कि इसमें कमियां क्या क्या थी। नंबर 1 पर ये रूल जो था, दिस रूल वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली, सिर्फ कैल्शियम तक, यानी एटॉमिक मास जो 40 है वही तक इसका रूल फॉलो हो पा रहा था, पहली कमी। नंबर 2 पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ न्यूलैंड कंफर्म, इन्होंने कंफर्म कर दिया कि फिर कंफर्म दैट there are only 56 element exist,
पता इन्होंने आगे किसी एलिमेंट की जगह ही नहीं छोड़ी, 56 एलिमेंट इनके अकॉर्डिंग ही सेट हो पा रहे थे, आगे के लिए कोई जगह नहीं थी, यानी इनके अकॉर्डिंग 56 एलिमेंट ही रहेंगे दुनिया में। ठीक है। तीसरा क्या है कि हाँ, जैसे NiCO इनको इन्होंने एक ही साथ रख दिया, तो इनकी प्रॉपर्टी अलग थी, तो एक साथ रखा नहीं जा सकता था, तो ये इनकी कमियां थी। ठीक है। तो आगे हम जो है मेंडलीव लॉ, ठीक है, ये पढ़ाएंगे और जो भी रहेगा उसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, इसे नोट करिए, पढ़ते रहिए।